Hello, dear student. Today, more and more people are using digital technologies through smartphones, computer, etc. with the help of high-speed internet. Impact of these technologies on our society. इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आजकल इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, उससे हमारा समाज भी प्रभावित होता है। समाज पर उसके अच्छे और बुरे दोनों तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे न्यू सिलेबस में सोसाइटियल इम्पैक्ट नाम की यूनिट 10 मार्क्स की रखी गई है। इस यूनिट में से आज हम डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेटिकेट्स और डाटा प्रोटेक्शन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी बालू रेत पर शूज पहनकर चलते हैं तो शूज के निशान छोड़ देते हैं। यदि नंगे पैर चलते हैं तो हम नंगे पैरों के निशान छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हम कुछ डाटा वहाँ पर छोड़ देते हैं। उस डाटा का वेबसाइट के द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। तो जो हम डाटा छोड़ते हैं विजिट के पश्चात, तो वो उसी डाटा को हम डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो ए डिजिटल फुटप्रिंट इज डाटा। डिजिटल फुटप्रिंट एक डाटा है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन यूजर्स हैव बीन ऑनलाइन, कि जब भी यूजर ऑनलाइन कोई वर्क करेगा या कहीं पर किसी वेबसाइट को विजिट करेगा तो वहाँ पर कुछ डाटा छोड़ देगा, उसे ही डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स विच आर एक्टिव एंड पैसिव। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स टू टाइप के होते हैं, एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स और दूसरा है आपके पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, जिसे यूजर इंटेंशनली यानी जानबूझ करके और शेयर करता है सोशल मीडिया पर, वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूजर ऑनलाइन रहते हुए सोशल मीडिया पर या अन्य वेबसाइट पर जानबूझ करके छोड़ता है, इंटेंशनली छोड़ता है। और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, इसको आपके जो वेबसाइट है वो कुकीज़ के माध्यम से और कलेक्ट करती हैं, इसे जानबूझ करके यूजर नहीं छोड़ता है, उसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इज वेयर द यूजर हैज़ deliberately shared information about themselves either by using social media site और by using website। कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूजर जानबूझ करके सोशल मीडिया पर शेयर करता है या वेबसाइट पर छोड़ देता है। और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज मेड व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर विदाउट द पर्सन नोइंग दिस इज हैपनिंग। कि यूजर को ये पता नहीं होता कि मेरा कुछ डाटा है वो यहाँ पर छूट रहा है या मेरा कुछ डाटा है वो शेयर हो रहा है। तो इसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपने अभी देखा कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में यूजर डाटा जानबूझकर शेयर करता है, तो वो प्लेटफॉर्म जैसे आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, जहाँ भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना डाटा जो शेयर करता है तो वह
एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स होता है। फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव ईमेल और टेक्स्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अपनी सूचनाएं वो फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार भी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़े जाते हैं। मेल रिसीव करना है या सेंड करना है तो उससे भी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो छोड़े जाते हैं। और agreeing to install cookies on our device when prompted by the browser। इसी प्रकार हम हमारे ब्राउज़र पर कुकीज़ को इंस्टॉल करने के लिए यूज़र है जो एग्री होता है तो भी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो वेबसाइट दैट इंस्टॉल कुकीज़ ऑन आवर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग टू अस, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो डाटा है वो कहीं से कुकीज़ के माध्यम से और रिकॉर्ड किया जा रहा है या रखा जा रहा है। इसका यूज़र को पता नहीं होता है, यूज़र के लिए उसे बताया नहीं जाता, कुकीज़ के माध्यम से उसके डाटा को का रिकॉर्ड रख लिया जाता है। तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स इस प्रकार भी छूट जाते हैं। दूसरा, एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट आवर लोकेशन, कि जो बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट हैं उनको हम जैसे ही ऐप्स को डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो हमारी लोकेशन को पिन पॉइंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार भी पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो वेबसाइट के द्वारा रख लिए जाते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स एंड एडवर्टाइजर दैट यूज आवर लाइक्स, शेयर एंड कमेंट्स टू प्रोफाइल अस एंड सर्व अप एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जैसे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन कोई बुक सर्च की है तो आप दोबारा जब भी कभी उस साइट पे जाओगे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे, तो आपको वो बुक है वो फ्रंट में दिखाई देगी। अर्थात वो वेबसाइट आपके इंटरेस्ट को उस डाटा के रूप में सेव कर लेते हैं कि इनको इसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपके सामने वेब पेज है वो डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसी प्रकार सोशल मीडिया की जो न्यूज़ चैनल है, एडवर्टाइजमेंट है, वो अपने लाइक, शेयर, कमेंट्स, प्रोफाइल आदि के द्वारा हमारे इंटरेस्ट को और वो पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वहाँ छूट जाते हैं। हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पज़। मार्केटिंग पर्पज़ के लिए डिजिटल फुटप्रिंट को किस प्रकार यूज़ किया जा सकता है, तो आपने अभी एग्जांपल देखा कि आपका इंटरेस्ट एक बुक को सर्च करने में, तो वो बुक आपको डिस्प्ले हो जाएगी जब भी आप विजिट करोगे। इसी प्रकार मार्केटिंग में इन डिजिटल फुटप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ऑल्सो नोन एज साइबर शैडो। डिजिटल फुटप्रिंट्स को आप साइबर शैडो के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी ये इस प्रकार आ सकता है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स ना दे करके और वो साइबर शैडो के बारे में क्वेश्चन कर ले। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स और डिजिटल शैडो आर जनरली कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग कुकीज़। कुकीज़ के बारे में आप पिछले चैप्टर में नेटवर्किंग वाले में पढ़ चुके हैं कि कुकीज़ वो फाइल्स होती हैं जो कि आपकी डाटा का रिकॉर्ड रख लेती हैं जब आप कहीं किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो दीज कुकीज़ आर क्रिएटेड वाइल यूजिंग पॉपुलर साइट। वाट एवर वी सर्च इज स्टोर्ड इन दीज अलॉन्ग विथ आवर डेट्स GPS relevant data. These are shared by actual site we are visiting to the popular sites. Popular sites in turn analyze these data and revert back in the form of advertised later on. तो ये कुकीज़ के माध्यम से वो जो डाटा रख लेते हैं उसे
अपन को या कहें यूजर को विश्लेषण के पश्चात और अवेलेबल करवा देते हैं कि इनका इंटरेस्ट इसमें है। तो वाट एवर बी सर्च इज स्टोर्ड इन दीज अलोंग विद आवर डेट्स, हमने किस तारीख को इसको सर्च किया था, जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, रिलेवेंट डाटा को भी ये सेव रख लेते हैं। तो दीज आर शेयर्ड बाई एक्चुअल साइट वी आर विजिटिंग टू द पॉपुलर साइट। पॉपुलर साइट इन टर्न एनालाइज दीज डाटा एंड revert back in the form of advertise later on. For example, we search for a flight from X location to Y location for a particular date. जैसे हमने किसी डेट को फ्लाइट के बारे में जानकारी जुटाई, तो नेक्स्ट डे इफ़ वी एन बी ऑफन सर्च इंजन एड्स ऑटोमेटिकली पॉप अप इवन इफ़ वी हैव बुक्ड आउट टिकट्स। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम पे, जब भी नेक्स्ट डे को आप विजिट करोगे तो आपको पॉपअप्स दिखाई देंगे आपके उस जो टिकट से संबंधित। वाई वी शुड केयर अबाउट मैनेजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो हमें जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में क्यों केयर करने की ज़रूरत है, क्यों ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो फॉलोइंग 4 रीजन, इसके 4 कारण हैं। टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, सेकेंड टू मेक सेफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस। यस, फाइनेंस, यदि हमने हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में अवेयर नहीं रहे तो हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। कोई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा करके और हमें आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। और प्रेजर्व आवर फ्रीडम, और हमारे स्वतंत्रता, जो हमारा फ्रीडम है उसको भी रक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और हमें हमारी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स, क्योंकि इस डिजिटल फुटप्रिंट्स के माध्यम से कई रिस्क रहती हैं, जैसे प्राइवेसी की चिंता रहती है। हमने क्या सर्च किया, क्या नहीं किया, या फिर हमारा जो पर्सनल डाटा है वो कुकीज़ के माध्यम से चुरा लिया जाता है। इस तरीके से जो प्राइवेसी की जो चिंता है, कंसर्न है, वो बहुत अधिक रहता है, रिस्क रहती है। स्कैम, और इसके माध्यम से हमारे पर्सनल डाटा को चुरा करके हमारे साथ कोई स्कैम भी हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, हमारी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है इनके माध्यम से। और फेक वेबसाइट है, बहुत सारी फेक वेबसाइट भी बना लेते हैं लोग, जिसके माध्यम से हमारे डाटा को चुरा करके और हमारे साथ ठगी भी कर सकते हैं। इसलिए हमें डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो हम इनको किस तरीके से मैनेज करें, डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज किस तरीके से करें जिससे कि हम उस रिस्क से बच सकें और हमारा डाटा है वो सेव रह सके, सुरक्षित रह सके, प्राइवेसी है वो सेव रह सके, फ्रीडम सेव हमारा सेफ रह सके। तो उसके लिए हमें डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करने में सबसे पहले देखते हैं हम एंटर नेम इनटू सेवरल सर्च इंजन। सेकंड, डबल चेक प्राइवेसी सेटिंग बट डू नॉट ट्रस्ट देम, कि हमें प्राइवेसी सेटिंग को अच्छे से चेक करना चाहिए लेकिन उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमें प्राइवेसी सेटिंग को चेक करते रहना चाहिए। और सेवरल वेबसाइट पे अपना नाम है वो सर्च करना चाहिए। क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल पासवर्ड, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि आपको मजबूत और मेमोरेबल पासवर्ड है वो बनाना चाहिए। तो आप मजबूत पासवर्ड किस प्रकार बना सकते हैं, जैसे आपने स्मॉल लेटर का, कैपिटल लेटर का, स्पेशल लेटर का या डिजिट्स का प्रयोग करते हुए मिक्स ऐसा पासवर्ड बना सकते हैं जिससे कि वो आपका इजीली कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कीप ऑल आवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, और अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, समय समय पर उसे
अच्छे से आपके अपडेट करते रहें सॉफ्टवेयर को। और रिव्यू आवर मोबाइल यूज, डिलीट यूजलेस फाइल्स, और जो यूजलेस फाइल्स हैं उनको आप डिलीट कर दें, टेम्परेरी फाइल को। वर्ल्ड रेपुटेशन थ्रू बिहेवियर, और आप ऑनलाइन बिहेवियर के माध्यम से एक अच्छी रेपुटेशन को बनाएं। इस प्रकार आप एक अच्छा पासवर्ड बना करके, प्राइवेसी सेटिंग करके और व्यर्थ की फाइलों को डिलीट करके अपनी एक ऑनलाइन अच्छा बिहेवियर क्रिएट करके और आप डिजिटल फुटप्रिंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और होने वाले जो नुकसान हैं उनसे आप बच सकते हैं। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स। एटिकेट्स का अर्थ है शिष्टाचार। शिष्टाचार अर्थात अपना अच्छा व्यवहार। नेट यानी हम ऑनलाइन रहते हुए किस तरीके का बिहेव करते हैं, इसे ही हम नेटिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स। नेटिकेट इज शॉर्ट फॉर इंटरनेट एटिकेट। इंटरनेट एटिकेट की शॉर्ट फॉर्म नेटिकेट के नाम से जाना जाता है। जैसे एटिकेट है शिष्टाचार, इंटरनेट यानी जब आप इंटरनेट का यूज करते हो तो आपका व्यवहार कैसा है, और कम्युनिकेशन एटिकेट ओवर इंटरनेट, कि आप कम्युनिकेशन एटिकेट इंटरनेट के ऊपर कैसा है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। इट इज जस्ट लाइक एटिकेट, ए कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। जैसे कि आप सामान्य जीवन में भी कुछ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके की प्रथाओं में जीते हैं और एक अच्छे शिष्टाचार का पालन करते हैं। तो आपको इसी प्रकार नेट का उपयोग करते हुए भी, इंटरनेट पे रहते हुए आपको एक पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए। तो नेटिकेट इज ए कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। तो नेटिकेट एक कोड है जो कि आपके इंटरनेट पर गुड बिहेवियर को दर्शाता है। इट इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वेब फॉर्म्स, वेबसाइट कमेंट, मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पर ईमेल भेजते समय या फिर फॉर्म वेबसाइट कमेंट करते समय किस तरीके का बिहेव करते हैं। जैसे एक ईमेल को आप बार बार भेज रहे हैं, स्पैम करते हैं आप, तो ये एक आपके अच्छे बिहेवियर को नहीं दर्शाता। जो नेटिकेट है वो आपका अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार आप कहीं चैटिंग करते हो या फिर आप किसी वेबसाइट पे कमेंट लिखते हो तो आपको उनमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, पोलाइटली बिहेवियर का ध्यान रखना होता है। तो इसे नेटिकेट के नाम से जाना जाता है। अब नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स में हम यही, आप जैसे सामान्यतः हम समाज में भी नैतिकता का पालन करते हैं तो यही कहते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट में भी डू और डू नॉट, कि आपको ऑनलाइन रहते हुए ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो हमें ऑनलाइन क्या क्या किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। तो कीप मैसेज एंड पोस्ट ब्रीफ, यूज डिस्क्रिशन, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और हमें सावधानी पूर्वक मैसेज और पोस्ट डालनी चाहिए। प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जैसे अकाउंट संबंधित है और मेल आईडी वगैरह, अच्छे जो पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड, तो उनको प्रोटेक्ट रखना चाहिए, अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। ओबे कॉपीराइट्स लॉज, जो कॉपीराइट्स के कानून हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। हेल्प अदर्स, और आपको दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए नेट
रेस्पेक्ट अदर पीपुल्स प्राइवेसी, और जैसा कि आप अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हो तो उसी प्रकार आप दूसरों की लोगों की प्राइवेसी को भी बनाए रखें। इसके अलावा वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर रीपोस्टिंग। आप जब भी कोई पोस्ट प्राप्त करें तो आप उसको शेयर करने से पहले वेरीफाई कर लें, उसके फैक्ट्स जांच लें, कहीं वो झूठी तो नहीं है, अफवाह तो नहीं है, तो इसको आप रीपोस्ट करने से पहले जान लें। चेक मैसेज एंड रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, और आप मैसेज को तुरंत जांच लें रेस्पॉन्ड करने से पहले, और तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करें किस तरीके से वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार आप फैक्ट्स जांच लें, मैसेज को देख लें, उसकी सत्यता को परख लें। थैंक अदर हु हेल्प यू ऑनलाइन, और जो आपकी ऑनलाइन हेल्प कर रहे हैं तो उनकी भी आप उनको धन्यवाद कहें। सो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम, और यदि आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो तो आप एक अच्छे खिलाड़ी की भांति अपना बिहेव दर्शाएं। इस प्रकार हमें ऑनलाइन रहते हुए अपने मैसेज और पोस्टों को सावधानीपूर्वक विवेक का इस्तेमाल करते हुए शेयर करना चाहिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, कॉपीराइट के कानून का पालन करना चाहिए। किसी की भी हम बनाई हुई या प्रोटेक्ट, या फिर हम कहें कि उनके खुद दूसरों की बनाई हुई इमेज है या फिर और डॉक्यूमेंट्स हैं या बुक हैं, उसको ज्यों की त्यों शेयर ना करें, और दूसरों की मदद करें। दूसरों की प्राइवेसी की भी अपन रेस्पेक्ट करें, और फैक्ट्स को जांच करके ही और पुनः दोबारा रेस्पॉन्ड करें, और दूसरे लोगों को जो हेल्प करें उनका थैंक्स कहें। और अच्छे, यदि ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो ऑनलाइन गेम में आप अच्छे प्लेयर का बिहेव करें। अब एटिकेट्स में दूसरा आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टिंग इन्फ्लामेटरी ऑफेंसिव, कि हमें भड़काऊ और अपमानजनक, इन्फ्लामेटरी का मतलब है भड़काऊ, जिससे कि दंगे भड़क जाएं या कोई और मतलब समाज है वो भड़क जाए, इस प्रकार की पोस्ट हमें नहीं करनी चाहिए। और ऑफेंसिव कमेंट्स आउट, और हमें अपमानजनक कमेंट्स हैं वो भी नहीं करने चाहिए किसी के भी लिए। रेस्पॉन्ड टू इंटरनेट ट्रोलर्स, पोस्ट प्राइवेट और एम्ब्रेसिंग इमेज कमेंट्स, और शर्मनाक इमेज कमेंट्स आदि को पोस्ट नहीं करना चाहिए। और नेम कॉल और एक्सप्रेस ऑफेंसिव, नेम कॉल और एक्सप्रेस ऑफेंसिव ओपिनियंस।